तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स यूजेस के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके, देन नेचर क्या होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का आपका, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, एंड लास्ट में बात करेंगे यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो चलिए जल्दी से सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं सबसे पहले आ चुका है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर काफी हाई होता है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। अब ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ खास तरीके की प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि पहली चीज कि वो काफी स्पॉन्टेनियस होते हैं। वो जो है अपनी तरफ से कुछ रेस को है छोड़ते हैं, एमिट करते हैं। बेसिकली जो रेस होती हैं वो आपकी इनविजिबल होती हैं। सेकेंडली वो काफी पेनिट्रेटिंग होती हैं इन नेचर। कहने का मतलब कि जो रेस है वो किसी भी सरफेस के आर पार तक जा सकती हैं। साथ ही साथ जो रेस है उनके अंदर काफी हाई एनर्जी रेडिएशंस भी मौजूद होती हैं, जो कभी कभार हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं और कभी कभार हमें फायदा भी पहुंचाती हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को कहते हैं बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। और ये सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अपने पास से बेसिकली ये तीन रेस को है एमिट करते हैं, छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं आपका नेचर का, कि रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होती हैं इनका नेचर क्या होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स 1889 में रुदरफोर्ड जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कि जितने भी ये रेडिएशंस हैं जो रेडियम के द्वारा छोड़े जाएंगे वो मेनली दो टाइप के होंगे, ठीक है, जिनको कहा जाएगा अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस। देन बिलियर्ड एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने थर्ड टाइप ऑफ आपका रेडिएशन को डिस्कवर किया, दैट इज गामा रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक लीड ब्लॉक कवर करते हुए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इन बिटवीन लिया है। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये अपनी तरफ से रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, एक होल है यहीं से कर सकता है, बाकी एक कवरिंग लीड ब्लॉक से कर रखी है जिससे रेडिएशन और कहीं ना जा सके। अब ये रेडिएशन है ये जाते हुए यहाँ पे मैग्नीफाई करने के लिए आपके लिए एक स्लिट लगा रखा है, जिससे आर पार होते हुए रेडिएशंस आपके आगे जाएंगी, या आपकी जो रेडिएशंस है आगे जाके ये आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स जो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसकी मदद से अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। आपकी जो अल्फा रे है वो जाके नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये जिंक सल्फेट की कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगी। आपकी जो गामा रे है वो न्यूट्रल होती है तो सीधे चली जाएगी, और आपकी जो बीटा रे है वो ऊपर की तरफ देखिए जा रही है। सो स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा एंड गामा रेस की डायग्राम कवर करने के बाद अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको बताए हैं, बेसिकली ये तीनों रेस के, अल्फा बीटा एंड गामा रेस के, और इनको डिफरेंशिएट कर दिया है आपके लिए यहाँ पे इजी पॉइंट्स में। सो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इनके नेचर की, तो नेचर में आपके जो अल्फा रेज होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वहीं बात की जाए आपकी बीटा रेज की, ये आपके नेगेटिवली इसके पार्टिकल चार्ज होते हैं। एंड गामा रेज जो होती हैं इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, तो आप कह सकते ना ही ये पॉजिटिवली और ना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें आपके। बात की जाए मास की स्टूडेंट्स, तो आपका जो अल्फा रेज होती है उसका मास करीबन आपका 4.0028 डाल्टन का होता है। ये जो यू यूनिट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, यू यहाँ पे जो है ये आपका डाल्टन यूनिट है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात की जाए बीटा की, तो बीटा का होता है 0.000548 डाल्टन। एंड जो आपकी गामा रेज होती है इसका कोई भी मास नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर तीसरे पॉइंट में इनके चार्ज की बात की जाए, आपको अभी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अल्फा रेज होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, इसलिए यहाँ पे इसे +2 की वैल्यू दे रखी है। बीटा रेज की बात की जाए ये आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका चार्ज आपका -1 होगा। और वहीं पे बात की जाए आपकी गामा रेज की, तो ये न्यूट्रल होती है। दैट मीन्स अगर आप इसकी वैल्यू देना चाहते हो तो आप इसे 0 बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब बात की जाए इनकी वेलोसिटी की, स्पीड की, तो ये बेसिकली जो अल्फा रेज होती हैं ये आपकी 1/5 टू द 120 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी स्पीड होती कितनी स्टूडेंट्स, उसकी होती है 3 × 10⁸। बेसिकली अगर आप इसे कह सकते हो 3 करोड़, ठीक है, उतनी जल्दी वेलोसिटी से अल्फा रेज पहुंच जाती है स्टूडेंट्स। और इसी को आगे अगर मैं 1/5 कर दूं तो आपकी ये क्या निकल जाएंगी, अल्फा रेज की वेलोसिटी निकल जाएगी। यहां पे भी बात की गई है 1/5 टू 9-10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पे जो आपकी गामा रेज होती है वो आपकी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने का मतलब है जितनी आपकी ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना 3 × 10⁸, उसके बराबर ही होती है आपकी गामा रेज की वेलोसिटी। अब बात की जाए इसकी आयोनाइजेशन पावर, कि आयंस कितनी रफ्तार से बनते हैं,
आपके अल्फा रेज पे बनते हैं, काफ़ी तेज़ी से आपके आयंस बन जाते हैं। वहीं पे बीटा रेज की बात और आपके गामा रेज की बात की जाए तो इन दोनों में काफ़ी कम होते हैं। आपके बीटा रे में लो होता है और इसमें वेरी लो होता है। लास्ट बात होती है पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि लाइट छोड़ने की रफ्तार जो होती है वो अल्फा रेस में काफ़ी हाई होती है, बीटा में काफ़ी लो है एंड गामा रेज में लो हो। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं आपका डेविएशन का इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो जो आपकी अल्फा रेज होंगी वो आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी। वहीं पे बात होगी आपकी बीटा रेज की तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। और वहीं पे बात की जाए आपकी गामा रेज की तो वो स्ट्रेट चली जाएंगी, ना ही आपकी पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ डाइवर्ट नहीं होगी। लास्ट में बात की जाए आपकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी भी सरफेस को भेदने या फिर उस सरफेस के आर पार जाने की क्षमता। तो आपकी अल्फा रेज आप देख सकते हैं वो क्या कर सकती है, वो पेनिट्रेट कर सकती है एक एल्युमिनियम शीट जिसकी थिकनेस करीबन 0.02 मिलीमीटर की होगी। वहीं पे बात की जाए आपके स्टूडेंट्स बीटा रेज के बारे में तो ये पेनिट्रेट कर सकती है 2 मिलीमीटर की एक एल्युमिनियम शीट को, जो कि करीबन 100 गुना होगी आपके अल्फा की पेनिट्रेशन से। अब बात की जाए आपकी गामा रेज की तो ये करीबन लेड की स्क्रीन जो करीब आपकी 15 सेंटीमीटर थिक होगी ना, उसके भी आर पार जा सकता है, जो कि आपका 10,000 गुना होगा अल्फा के पेनिट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सारे बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप सबसे एक बार फिर जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।